ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं struct2.cpp। यदि आप इस तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं, IOStream और Conio। struct स्टूडेंट डिफाइन किया गया है रोल नंबर, नेम और मार्क्स के साथ। वर्ड मेन में अब की बार हमने तीन वेरिएबल्स बनाए हैं, S1, S2, S3। सबसे पहले S1 के रिलेटेड डेटा को फीड अप किया गया है S1.roll number, S1.name, S1.marks के साथ, और इसी के साथ जो स्टोर किया गया डेटा है S1 का, उसको हमने यहाँ पे काउट के द्वारा प्रिंट भी करवाया है। और अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। आप यदि यहाँ देखें तो हमारे पास struct2.cpp प्रोग्राम अवेलेबल है। सबसे ऊपर हेडर फाइल्स, उसके पश्चात स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है स्टूडेंट के नाम से, जिसमें तीन वेरिएबल रोल नंबर, नेम और मार्क्स को लिया गया है। उसके पश्चात वर्ड मेन फंक्शन लिया गया है। उसका ओपनिंग ब्लॉक में हमने यहाँ पे स्टूडेंट डेटा टाइप के तीन वेरिएबल अर्थात स्टूडेंट स्ट्रक्चर के तीन वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं, S1, S2 और S3। सबसे पहले हमने S1 से रिलेटेड डेटा को स्टोर किया है, उसके पश्चात उसके डेटा को हमने यहाँ शो किया है काउट के द्वारा। इसी तरह से फिर से हमने यहाँ पे S2 का डेटा स्टोर किया है और यहाँ पे S2 का डेटा को प्रिंट भी किया है। हम चाहें तो S3 का डेटा भी इस प्रकार स्टोर करके उसे भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 की सहायता से। देखिए, सबसे पहले एंटर योर रोल नंबर की जानकारी मांगी जा रही है 1। मैं यहाँ नेम एंटर कर देता हूँ, मार्क्स एंटर कर देता हूँ। देखिए, थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन, योर रोल नंबर इज 1, नेम इज वरिंदर एंड मार्क्स आर 22। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे उसने पहले S1 वेरिएबल में रिलेटेड डेटा को स्टोर कर दिया है, जिसको हमें दिखाया भी गया है काउट स्टेटमेंट के द्वारा। अब जो जानकारी मांगी जा रही है ये S2 वेरिएबल के लिए है, रोल नंबर 2, नेम सुधीर और मार्क्स 44। देखिए यहाँ पे 44, यहाँ पे सुधीर का डेटा शो किया गया है, रोल नंबर 2, नेम सुधीर एंड मार्क्स 44.000। तो इस प्रकार हम जितने चाहे उतने वेरिएबल बना सकते हैं और उनमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। हर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो अलग रहता है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो अब यदि हम यहाँ देखें तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें, स्टूडेंट के हमने तीन वेरिएबल क्रिएट किए, S1, S2 और S3। तीनों में अलग अलग प्रकार का डेटा स्टोर किया और ये तीनों का डेटा रिलेटेड डेटा है। S1 में जो डेटा स्टोर किया गया है वो अजय से रिलेटेड है यहाँ पे। S2 में जो डेटा स्टोर किया गया है वो विजय से रिलेटेड है और S3 में जो डेटा स्टोर किया गया है वो सुमित से रिलेटेड है। इसका अर्थ यह है कि हमने सारे रिलेटेड डेटा को एक यूनिट में बांध दिया है और यहाँ पे उसको वेरिएबल के रूप में हमने रिलेट कर दिया है S1 के साथ, इसी तरह से S2 और S3 के साथ। इस प्रकार स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में। अब हम स्ट्रक्चर के एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जानकारी लेते हैं। स्ट्रक्चर को हम एरेज के साथ बना सकते हैं। इसके लिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं। IOStream और Conio.h हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया है struct स्टूडेंट, जिसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक इंटीजर रोल नंबर और दूसरा कैरेक्टर नेम। वर्ड मेन में हमने यहाँ इंटीजर i लिया है जो हमारी लूप का काउंटर है। यहाँ पे यदि आप देखें तो हमने अब की बार S1, S2 के बजाय एक एरे डिक्लेयर कर लिया है और जिसमें हमने 5 एलिमेंट बनाए हैं। अर्थात एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमने स्टूडेंट के 5 वेरिएबल क्रिएट किए हैं एरे के रूप में। अब यहाँ पे हम इनको वैल्यू देने के लिए लूप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 4, जिसमें i जो हमारा काउंटर है 1 से शुरू होता है और ये 5 तक चलता है और एक प्लस करके चलता है। लूप के अंतर्गत देखें, हमने सबसे पहले एंटर योर रोल नंबर, एरे ऑफ i डॉट रोल नंबर। हमने एरे ऑफ i के फर्स्ट एलिमेंट को रोल नंबर से क्रिएट किया है। काउंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास एरे इंडेक्स की वैल्यू रहेगी। यदि i 1 है तो यहाँ पहले एलिमेंट के लिए वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी, यदि i 2 है तो दूसरे, इसी तरह से i के आधार पर यहाँ एक्सेप्ट की जाएगी। तो यहाँ देखें एरे ऑफ i डॉट रोल नंबर, उसके पश्चात एरे ऑफ i डॉट नेम। यदि i 1 है तो यहाँ पे एरे 1 डॉट नेम, अर्थात पहले एलिमेंट में रोल नंबर और नेम को स्टोर किया जाएगा। उसके पश्चात थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज आ जाएगा। उसके पश्चात हमने एक लूप नीचे और प्रयोग की है जिसमें इन सभी स्टोर किए गए डेटा को हमने प्रिंट करवा कर देखा है। देखें यहाँ पे एक लूप है, उस लूप के अंतर्गत फिर से हमने एरे ऑफ i का प्रयोग किया है डॉट रोल नंबर और डॉट नेम शो करने के लिए। इस प्रकार हमने एरे को स्ट्रक्चर के साथ प्रयोग किया है
अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल रूप में struct3.cpp प्रोग्राम अवेलेबल है। हेडर फाइल्स के पश्चात हमने यहाँ स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। 2 वेरिएबल हैं, रोल नंबर और नेम। वॉइड मेन ब्लॉक के अंतर्गत हमने इंटीजर i लूप का जो काउंटर है, स्ट्रक्चर जिसमें स्टूडेंट स्ट्रक्चर है जिसमें हमने एरे ले लिया है 5, अर्थात 5 एलिमेंट हमने यहाँ बनाए हैं एरे के, इसीलिए हमने लूप को 5 तक कैरी ऑन किया है और उसके साथ हमने पांचों एलिमेंट्स के लिए सी इनके द्वारा वैल्यूज एक्सेप्ट की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है, एरे ऑफ आई डॉट रोल नंबर। जो भी काउंटर की वैल्यू रहती है उसी काउंटर की वैल्यू में रोल नंबर स्टोर किया जाता है। अर्थात यदि काउंटर की वैल्यू 1 है तो एरे ऑफ आई अर्थात एरे ऑफ 1, यदि i की वैल्यू 1 है तो एरे ऑफ i अर्थात एरे ऑफ 1 डॉट रोल नंबर की बात की जाती है, अर्थात एरे ऑफ 1 में रोल नंबर स्टोर किया जाता है। और इसी तरह से एरे ऑफ i डॉट नेम में एरे ऑफ 1 डॉट नेम को स्टोर किया जाता है। i की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी तो फिर दूसरे एलिमेंट के लिए एरे में वैल्यू स्टोर की जाएगी। इसी प्रकार लूप को कंप्लीट होने के पश्चात हमारे पास एक लूप और लगाई गई है यहाँ नीचे की तरफ, जिसमें फॉर लूप का प्रयोग हमने जो डेटा स्टोर किया गया है एरे के द्वारा उसको शो करने के लिए किया है। और फाइनली गेट ch के साथ हमने मेन फंक्शन क्लोज कर दिया है। कंट्रोल F9 से हम इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स के लिए डेटा स्टोर करेगा, तो हम वो स्टोर करते हैं डेटा इसमें। सबसे पहले रोल नंबर, नेम दूसरे स्टूडेंट के लिए, तीसरे स्टूडेंट के लिए, फिर से फोर्थ स्टूडेंट जो हमारे पास है, और 5वें स्टूडेंट के लिए। देखिए मेरे पास जब डेटा स्टोर हो जाता है तो नीचे वाली लूप मुझे सारा डेटा वहां नीचे की तरफ दिखा देती है लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंडर, लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैसेज के पश्चात। देखिए उसमें जितना भी डेटा हमने एरे में स्टोर किया था वो सारा डेटा हमें दिखा दिया गया है रोल नंबर और नेम के अनुसार। इस प्रकार हम एरे का स्ट्रक्चर के साथ प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम जितने वेरिएबल चाहें उतने उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना सकते हैं। हर एक वेरिएबल, हर एक एरे का इंडेक्स अलग डेटा को स्टोर करेगा स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के लिए।